अच्छे थे लोग, पूरे पाँव के अच्छे थे। अगर बोलो अच्छी तो जाओ जो भाई सब लोग भाई तुमने गलती करी तो उनको परिणाम जो तुम्हें मिल रहा होगा यार, ऐसा करो ना, हम दिखा रहे बोला क्या है ऐसे बच जा। महाराज जी हमसे गलती हुई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम आपको चन्ना मत पी रहे हैं, पाँव को धो के। हम आपको चनामत पी रहे हैं, पाँव को धोकर। ठीक, और आपको 51 रुपया दान भी दे रहे हैं। 51 रुपया डांड भी दे रहे हैं। और बोलो क्या करना है? और जो वीडियो हमने एडिट करके गलत डाली थी, क्या कहो? वीडियो हमने बनाई थी अंजू पाड़े की AI से बनाई थी हमने खुद, और हमने डाली थी, सो 10-12 जनों ने देखी थी, बाकी स्क्रीनशॉट लेकर फैलाई आदमी। और मेंशन भी करो तो तुमने उनके नाम बताओ जो जो तुमने मेंशन करी थी। बात तो छोड़ो, वही की गलती आज हम मना रहे हैं। वही की गलती आज हम मना रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ है ना ही ऐसा कुछ हुआ है। वो जो तुमने व्यक्तिगत कृत्य किया है, जो सार्वजनिक किसी ने नहीं किया क्या बात तो जरूर समाज वालों ने देखो हमने जो व्यक्तिगत कृत्य किया है, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अक्टूबर 1956 बाबा साहब ने धर्मांतरण किया था नागपुर में और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। 1935 में उन्होंने घोषणा की थी कि मैं हिंदू तो पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। 20 साल तक उन्होंने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया और अंततः बौद्ध धर्म की ओर मुड़े। बाबा साहब की लेकिन प्रक्रिया 1920 से ही शुरू हो गई थी, और मैंने जो किताब संपादित की है, किताब में दिखा रहा हूँ, धर्मांतरण। इसमें पूरे भाषण, उनके दस्तावेज, ज्ञापन सब कुछ मौजूद है। और आज इस विषय पर, इस किताब पर चर्चा इसलिए मैंने शुरुआत में करी क्योंकि गवई साहब पर जूता फेंका जाना, उसके बाद पूर्ण IPS सुसाइड, रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की लिंचिंग, हत्या, ये सब एक साथ घटना घट रही। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक कुशवाहा समुदाय के युवक को ब्राह्मण पंचायत ने एक सजा, और सजा ये छोटे से एक वीडियो, एक फोटो वायरल करने की, और सजा ये कि ब्राह्मण समुदाय के एक व्यक्ति का पांव धोकर पीना पड़ा। तो पहले मुसलमान, इसके बाद दलित, अब पिछड़े समाज के लोग भी आ गए हैं, पांव धो के पीना पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने इस किताब की चर्चा की कि बाबा साहब धर्मांतरण जब किए थे तो उसके पीछे बहुत कारण था, बहुत सारे कारण थे, और इस वजह से उन्होंने धर्मांतरण की थी। और जो हिंसा हो रही दलितों पर, खास तौर से यूपी नंबर 1 है, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, और राजस्थान दूसरे नंबर पर है। अब दलित समुदाय और पिछड़ा समुदाय को भी मैं जोड़ देता हूँ। ये तय करना पड़ेगा कि वे मनुस्मृति से चलना चाहेंगे या भारतीय संविधान गणराज्य की ओर से। RSS, BJP इन सब घटनाओं पर मौन है, यानी कि संविधान बदलने की जो बात लोकसभा चुनाव में हुई थी, वही बात है, किस तो वे मनुस्मृति लागू कर रहे हैं। इसका लागू होने का मतलब है कानून तो रहेगा लेकिन उसको लागू नहीं किया जाएगा, संविधान तो रहेगा लेकिन संवैधानिक प्रावधान लागू नहीं किए जाएंगे, कानून की नजर में लोग समान रहेंगे लेकिन प्रशासन की नजर में समान नहीं हो। यही है मनुस्मृति का लागू। जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे आप जानते हैं कानूनविद भी हैं, पत्रकार संपादक भी हैं। उनसे अब ये पूरा घटनाक्रम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी घटनाएं घट रही हैं, इस सब जो है राष्ट्रवाद के नाम पर और सनातन धर्म के नाम पर हो रही है। संविधान, भारतीय गणराज्य पे सीधा हमला बोला जा रहा है। अब दलित समाज समझे कि उसे किधर रहना है। जी, स्वागत है सर। देखिए सर, ये जूता सिर्फ जस्टिस गवई पर नहीं चला, जी, ये सुप्रीम कोर्ट की सार्वजनिक परिकल्पना या संवैधानिक जो परिकल्पना है, उसके ऊपर एक जो है ये आपका जो है क्या कहते हैं हिंदुत्व का क्रूर हमला। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र केवल एक ऊपरी परत है, टॉप ड्रेसिंग,
जबकि इस देश की मिट्टी बहुत जमीन मूल प्राकृतिक रूप से गैर लोकतांत्रिक है। हम्म डॉक्टर अंबेडकर के कहने का अर्थ यह था कि भारत में लोकतंत्र ऊपर ऊपर से दिखता है, लेकिन समाज की जड़ें असमानता और भेदभाव में गहराई तक धंसी हुई। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा ही भारतीय जीवन के इस गैर लोकतांत्रिक स्वभाव का मुख्य कारण है, क्योंकि वह मनुष्य को जन्म के आधार पर ऊंच नीच में बांट देती है, जिससे बराबरी और स्वतंत्रता की भावना पनप नहीं पाती। अंबेडकर साहब ये कहना चाहते थे कि जब तक समाज में जाति भेद रहेगा, तब तक भारत का लोकतंत्र सिर्फ ऊपर से दिखने वाला नकली आवरण ही रहेगा, असली लोकतंत्र नहीं बन जाएगा। पिछले 75 सालों में काफी कुछ बदल गया है। भारत गुलाम से आजाद हो गया, अंग्रेजी कानून और सत्ता को समाप्त कर भारत की अपनी कानून व्यवस्था और संविधान को लागू कर दिया गया है। यहाँ के नागरिक अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनकर विधायिकाओं में भेजने लगे, तो वोट की चोरी होने लगी कि आप जो चुनेंगे वो नहीं, हम जो चुनेंगे वो जो है विधानसभा और लोकसभा में जाएंगे। हम्म नागरिकों की सुरक्षा और सहूलियत के लिए कानून बनाए जाने लगे, लेकिन उस कानून में खिड़की खोली जाने लगी ताकि जो है जो सक्षम और जो सत्ता को पसंद हो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। उच्च शिक्षा और शोध आदि के संस्थान बनाए गए, जिसमें भारत एक प्रगतिशील देश बन सके। लेकिन इस देश में जिस बात ने बदलने से इनकार कर दिया, वो गहरे धंसी हुई जातीय भेदभाव, ऊंच नीच के भेदभाव की मानसिकता। जी पिछले 75 सालों में कई बार ऐसा लगा जैसे जातीय शोषण कम होने वाला है और शायद यह एक दिन खत्म भी हो जाएगा, लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और इतनी संख्या में घटने लगती हैं कि संविधान निर्माण के 75 सालों का जश्न अब बेमानी हो गया हम्म और लगता है कि हम 75 साल पहले जहां थे वहीं थे। क्यों? इसके पीछे आप केवल हिंदू मुस्लिम शादी का लफ्ज जिहाद का एंगल मत समझिए। जी जी इसके पीछे धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, सवर्ण और अवर्ण या दलित पिछड़ा कह दीजिए जिसको अवर्ण की जगह, उनके बीच में आपस में शादी ब्याह के संबंध, प्रेम के रिश्ते, और उनके लिए तमाम जो है वो क्या कहते हैं वो मिथक बनाए जाने लगे, तमाम जो है वो रूपक बनाए जाने लगे। कहीं कहा जाने लगा कि अगला जो है वो पिछड़ा था और वो जो है फॉरवर्ड बन के उसने लड़की को फंसाया। हम्म अगला जो है दलित था, उसने फॉरवर्ड बन के फंसाया। अगला जो है मुसलमान था, उसने हिंदू राम रख के जो है लड़की को फंसाया। लड़की फंसी क्यों? कैसे कोई फंसा लेगा? कटिया है कि जो है डालेगा और मछली जो है कटिया में जो है वो चारा के लालच में लपक के चली आएगी। हम्म कौन सा संस्कार आप दे रहे हो? लेकिन ब्रह्म समाज ने जिस तरह पश्चिम बंगाल में जाति व्यवस्था तोड़ी, उस तरह जो है जाति व्यवस्था बहुत तेजी से टूटना शुरू हो गई थी, जिसमें बीजेपी को लगा कि इससे तो हिंदुत्व तो भोथरा हो जाएगा और वो जो है नए नए जो है क्या कहते हैं जुमले लेकर के जो है मैदान में कूद पड़ी जातिवाद को बनाए रखने के लिए। उसका ये आग्रह नहीं है कि हिंदू के नाम पर अगर हम सबका वोट लेना चाहते हैं कि दलित भी हिंदू बन के वोट दें, और उसके लिए दलितों की सबसे कमजोर नस्ल देखी गई, वर्णों की सबसे कमजोर नस्ल देखी गई। अगर एक गांव में 4 ग्रुप हैं तो चारों ग्रुप को भाजपा में कोई सेल है जिसके माध्यम से जो है उनको फाइनेंस किया जाता है कि वो गणेश चतुर्थी में गणेश जी की प्रतिमा रखने से लेके दुर्गा जी की प्रतिमा, लक्ष्मी जी की प्रतिमा, काली जी की प्रतिमा, आपके विद्या की देवी सरस्वती की प्रतिमा रखें, पूजा करें। पूजा करने के बाद धसान के लिए आप समझिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में एक एक हफ्ते तक धसान की डेट रहती है कि आज यहाँ का धसान होगा, कल वहाँ का जो है जल प्रवाह होगा, परसों वहाँ का होगा, नरसों वहाँ का होगा। इसको कॉमन भाषा में मूर्ति का धसान कहते हैं, हम्म ताकि जो है धर्म की अफीम। और आप यही इलाहाबाद के स्वरूप रानी अस्पताल में ये जितने आयोजन हमने बताए उसमें कहीं चले जाइए तो उसमें जो वहां का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है जिस जो विशेष रूप से दलित है, सफाई आदि के कार्य में लगा हुआ है, आप देखेंगे कि वहां ये सारी पूजा होती है और पूछो भैया ये मूर्ति होती है कहाँ से? कहीं सब आ गई। लेकिन ये टाइम ही नहीं दिया जाता उनको ये पूछने का कि आप जो है वर्णवादी व्यवस्था जो है आप मनुस्मृति के अनुसार चलाना चाहते हैं, और अगर आप मनुस्मृति के अनुसार चलाना चाहते हैं तो उसमें दलित और पिछड़े की क्या स्थिति होगी? हम्म क्या वो पंडित जी के चरण धोकर के ही पिएगा?
या क्या स्थिति वो होगी तो दलितों? अखिलेश यादव के घर का शुद्धिकरण कराए बाबा ने, और उनको नलका चोर, टोटी चोर, तमाम तरह की बातें कही। इतने बड़े जी नेता। जी। अब मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई पर एक हिंदू वकील द्वारा जूता फेंका जाना इस बात की एक बार फिर पुष्टि करता है कि भारत के संवैधानिक ढांचे किस हद तक एक सामाजिक ढांचे के ऊपर स्थिति है। वो ढांचे में जरा सा भी जो है वो होता है तो तुरंत सामाजिक ढांचा जो है उस संवैधानिक ढांचे के ऊपर आ जाता है। और वहां जो है वो क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना, जाति न पूछो साधु की, तो साधु की जाति प्रमुख हो जाती है। हम्म। अब हिंदू समाज के मानदंडों से संचालित होता है जो इनका सामाजिक ढांचा है। 71 वर्षीय राकेश किशोर, जिन्हें भारत सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा कहते हुए सुना गया, उन्हें ले जाते समय आमतौर पर सरकार के अनुरूप रहने वाली समाचार एजेंसियों ने अपने विचार व्यक्त करने के लिए असाधारण मंच प्रदान किया। चाहे वो मंच हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उनका जो है जो आईटी सेल द्वारा सब तमाम फंडित संचालित होता है, उस पर जो है उनको जबरदस्त ढंग से महिमा मंडित किया। यह साक्षात ज्ञानवर्धक रहे हैं। इसमें न्यायमूर्ति रवि, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले दूसरे दलित न्यायाधीश और उस पद पर आसीन होने वाले पहले दलित बौद्ध हैं, के प्रति किशोर की नापसंदगी, किशोर का मतलब किशोर नहीं, वो राकेश किशोर के भाव स्पष्ट हैं। वे उन्हें माईलाल कहने से कतराते हैं और यहाँ तक कि न्यायमूर्ति गवई को उचित विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं, जिसके साथ विवाद के केंद्र में रही उस याचिका को खारिज करने का भी मामला उठाते हैं। अब इससे यह बात जो है कि पुष्टि होती है कि जो है आपका क्या कहते हैं, जातिगत घृणा कितनी जो है व्यापक रूप से लोगों के मन में है, और श्रेष्ठता का भाव कितने व्यापक रूप से मन में है, वो बुग्गा बने हुए हैं। जस्टिस मार्कंडे काजू का भी मैं उल्लेख करूंगा, जिन्होंने जो है इसकी भर्त्सना जरूर की, लेकिन साथ में कहा कि जस्टिस गवई को विष्णु जी की जो है अस्तित्व पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, या पूजा कीजिए, हो सकता है विष्णु जी अपने आप मूर्ति बना दें। ये कहीं न कहीं उनकी ब्राह्मण मानसिकता का जो है वो अंततः प्रदर्शन करता है, क्योंकि यह कहने से उनके भी मन पर चोट लगी, क्योंकि भले ही वो अपने को नास्तिक कहते हैं। अब सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री ने इस हमले की निंदा बड़े लेट की, वहीं लेकिन भारतीय दक्षिणपंथी समाचार पोर्टल और उनके संपादक राकेश किशोर के पक्ष में मजबूती से खड़े रहे और तर्क दे रहे थे कि उन्होंने जो कहा वो उनकी भावना पर चोट पहुंची, इसलिए जो है क्या कहते हैं, उन्होंने कहा किसी भी पश्चाताप, मतलब किशोर जी ने कोई पश्चाताप नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने कहने पर कोई जो है क्या कहते हैं, मतलब वो नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, या मुझे कोई किसी बात का अफसोस नहीं, मुझे जो कहा मुझे भगवान ने कई दिन सोने नहीं दिया। लेकिन ये सारा कांड उनकी माता जी के आरएसएस के प्रोग्राम में ले जाने के बाद ही जो है क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें कितनी बड़ी साजिश है, ये सब तो पर्दों में छिपा हुआ है, जो लोग समझ रहे हैं लेकिन स्पष्ट रूप से कह नहीं पा रहे। अब गवई पर हमलों के पीछे छिपा जातिवाद दो स्तरों पर काम करता है। ऊपरी तौर पर वे उनकी जातीय पहचान के लिए निशाना बनाते हैं। दक्षिणपंथी प्रभावशाली लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो इसके प्रमाण हैं। लेकिन गहरे स्तर पर बुलडोजर फैसला भी कहीं न कहीं इसमें जो है परिलक्षित होता है। और उनका दृष्टिकोण संवैधानिक सिद्धांतों और कानून के शासन में निहित एक दृष्टिकोण, और शायद उनको अपने अम्बेडकरवादी परवरिश बौद्धों ने सर्वोच्च न्यायालय के हिंदू राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करती है। अब हम ये भूल जाते हैं कि भारतीय संविधान का वादा कितना असाधारण है। इसने एक नए स्वतंत्र समाज पर कानूनी समानता जो है लागू किया है, जो पहले कभी इस आधार पर नहीं चला था। यही कारण है कि आरएसएस जैसे हिंदू कट्टरपंथी संगठनों ने शुरू से ही संविधान का विरोध किया। आरएसएस का तर्क था कि समानता के वादे वाला संविधान विदेशी है। आरएसएस के अनुसार एक सच्चा स्वदेशी संविधान मनुस्मृति जैसे हिंदू संहिताओं को समाहित करेगा और संभवतः उसमें निहित जाति और लिंग आधारित पदानुक्रम के संस्करण को संरक्षित करेगा। मैं तो ये कहता हूं कि इस समय सब कुछ छोड़कर दलितों के बीच मनुस्मृति का हिंदी में पाठ
का वितरण करना चाहिए कि पढ़ो कि तुम्हारी स्थिति मनुस्मृति में क्या होगी, तब हिंदू बनो, बौद्ध बनो, कुछ भी बनो। ये जो हिंदुत्ववाद के नाम पर तुम जो है इनके चक्रव्यूह में फंस रहे हो या फंस गए हो, इससे बाहर निकलो, नहीं तुम ही नहीं रहोगे। और जो है हो सकता है कि एक समय ऐसा आए मनुस्मृति लागू हो जाए तो झाड़ू और मटका लटका के गले में घूमना रहे और ये अब तो भूल जाओ पिछड़े कि तुम पिछड़े दिल्ली में वर्ग भी जो है कहाँ छूटे हुए हैं। नहीं पिछड़े वर्ग में मतलब यादव के बाद कुशवाहा, अखिलेश यादव को कहा ही गया। अभी पुरुषोत्तम देखिए कुशवाहा को वो पांव कहा गया, छूने के लिए कहा है। लेकिन यहाँ भारत की मानसिकता है, वो जो उन्होंने कहा है ना कि आग लगेगी तो आएंगे कई घर जल में, यहाँ एक मेरा मकान थोड़ी है, ये मामला नहीं है कहीं। अच्छा वहां लगी है ना, जब हमारे यहाँ लगेगी तब हम देखेंगे। जी जी जी। और पिछड़ों में भी उन्होंने कमजोर पिछड़ों को प्रभावित किया है, उन्होंने अहीर और कुर्मी को नहीं छेड़ा है। अहीर और कुंभी को भी छेड़ दे तो समझिए कि पिछले वर्ग को ही सही ढंग से छेड़ रहे हैं, क्योंकि वही सबसे डोमिनेंट कुशवाहा भी समाज कमजोर पिछले कहाँ है। वर्ग में है। नहीं कुशवाहा कहीं बहुत मजबूत है, लेकिन कहीं कुशवाहा भी जो है वो प्रजापति और जो है और पिछड़े वर्गों जैसे ही हैं, कोई भी आपसे बता। सब्जी की खेती करते हैं, ये भी कमजोर वर्ग में ही हैं और इनमें भी बहुत चेतना का अभाव है। कुछ लोग हैं जो अब पढ़ लिख करके आगे निकल रहे हैं तो उनमें सामाजिक चेतना ज्यादा विकसित हो रही है, लेकिन ज्यादा लोग अभी भी बहुत ही पिछले वर्ग हैं और तमाम कुरीतियों से घिरे हुए हैं। ऐसा मेरा व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूँ। संविधान निर्माताओं को समाज की प्रकृति के बारे में कोई भ्रम नहीं था, जिस पर वे संवैधानिक मूल्य लागू कर रहे थे। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमें समानता मिलेगी और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हमें असमानता मिलेगी। देखिए 1949 में उन्होंने कहा था, कितने दूर रिश्ता थे, और आज 2025 है। राजनीति में हम एक व्यक्ति को एक मत मूल्य के सिद्धांत को मान्यता देंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण एक व्यक्ति और एक मूल्य को हमेशा नकारते रहेंगे, जैसा कि हो रहा है। और फिर जैसा कि विधि इतिहासकार रोहित डे तर्क देते हैं, समानता के सीमित वादे के प्रति भी आम भारतीयों की प्रतिक्रिया असाधारण थी। उन्होंने इसे आत्मसात किया, अपनाया और अपने अधिकारों के लिए अभूतपूर्व उत्साह के साथ इसमें शामिल हुए और इस जुड़ाव का मंच संवैधानिक न्यायालय बने। इन न्यायालयों ने एक ऐसा आधार प्रदान किया जिसमें हाशिए पर पड़े लोग समय समय पर जाति आधारित समाज की बेड़ियां तोड़कर समानता की तलाश कर सकते थे। लेकिन हिंदुत्व के नाम पर तमाम चक्रव्यूह बनाकर वोटों की चोरी करके जिस तरह जो है 11 साल से सरकार चल रही है और जिस तरह से इसने जो है लोगों में आपसी वैमनस्य और घृणा भरा है, उसने इस सारे ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया है। हालांकि पूरी तरह से छिन्न भिन्न नहीं है। हमारे आप जैसे लोग जो है अभी भी इसके पक्षधर हैं, या बहुत से लोग पक्षधर हैं, या मेजॉरिटी पक्षधर हैं। 30 से 35% लोग उनके झांसे में आए, 65% लोग उनके झांसे में नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि 35% या 30% कोई कम तो नहीं होता ना। और वो भी जो समाज में मतलब जो प्रमुख स्थान रखते हैं, जो आपका क्या कहते हैं, जो तथाकथित सवर्ण हैं, जो समाज को संचालित करते हैं, या जो दलित और पिछड़े हैं जिनके आदर्श सवर्ण हैं कि उन्हीं के जैसे रीत रिवाज अपना करके वो जो है अपने को बड़ा आदमी होना महसूस करते हैं, तो उनके अंदर जो है वो 30% का प्रभाव जो है बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं पड़ता है। तो इसलिए सामाजिक ताने बाने को बनाने के लिए फिर से नए सिरे से नीचे से प्रयत्न करने की जरूरत है। ऊपर की राजनीति करने में ये ताना बाना सफल नहीं होगा। और मैं तो कहता हूँ कि वो वर्ण व्यवस्था और जो है आपका क्या कहते हैं मनुस्मृति दलितों और बैकवर्डों को जरूर पढ़ाई जानी चाहिए। आजकल सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिटों और विशेष अनुमति याचिकाओं की भारी संख्या उन्हें सुनने के लिए बाध्य न्यायाधीशों को परेशान कर सकती है और उन देशों के विद्वानों को आश्चर्य कर सकती है जहां संवैधानिक न्यायालय पवित्र द्वार है, जिन दिन शायद ही कभी संपर्क किया जाता है। उसका अस्तित्व इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि बड़ी संख्या में भारतीय जिन्हें अपनी स्थानीय पुलिस या संसदीय प्रतिनिधि पर कोई भरोसा नहीं है, अभी संविधान को अपना मानते हैं और संवैधानिक न्यायालयों को उससे जुड़ने के लिए अपना विशेष मंच मानते हैं। संविधान के इस
सातीकरण का मतलब है कि नरेंद्र मोदी का चुनावी रथ भी संविधान के सार को नष्ट करने के मंच पर गंभीरता से प्रचार नहीं कर सकता। देखिए, पिछले चुनाव में जब ये 240 पाए, सीधे सीधे 400 प्लस का नारा इन्होंने दिया था और उसके पीछे पूरे देश में ये हल्ला हो गया कि ये आते ही ये संविधान बदलेंगे और तमाम लोगों की मानसिकता बदल गई और लोगों ने जो है इनको जो है क्या कहते हैं अकेले सत्ता पाने से वंचित कर दिया कि तुम अकेले सत्ता नहीं पाओगे। उसमें भी तमाम हेरा फेरी हुई जिससे 240 पर पहुंचे थे, वरना ये जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनती, इनकी सरकार किसी कीमत पर नहीं बनती, चाहे कितने भी जो है आपके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को जो है ये जुटाने की कोशिश करते। तो सवाल इस बात का है कि इन परिस्थितियों में चुनावी नुकसान के बिना संविधान को छुआ नहीं जा सकता, उसके लिए इनको 400 चाहिए ही चाहिए। इसलिए हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए राजनीतिक युद्ध का मैदान संवैधानिक न्यायालयों में स्थानांतरित हो गया है और यह मंच जहां लोग इस संविधान के साथ जुड़ते हैं। भारत में संवैधानिक संस्थाओं के प्रभावी होने से रोकने के लिए उन्हें आधिकारिक तौर पर ध्वस्त करना जरूरी नहीं है, चूंकि इन्हें ऊपर से उस आबादी पर थोपा जाता है जो हमेशा निर्धारित मूल्यों में विश्वास नहीं करती। इसलिए समय के साथ एक ऐसे रूप में विकसित होती है जो आबादी के व्यवहार को दर्शाता है। उदाहरण के लिए पुलिस व्यवस्था जो अपने वैश्विक संरचना को बरकरार रखती है, शायद ही कभी स्थानीय सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करती है, वो उसके इशारों पर काम करती है। वहां दरोगा से लेके पुलिस कप्तान तक जो है सत्ता के इशारे पर, सत्ता के चाहने पर पोस्टिंग होती है। बदले में स्थानीय सरकार प्रभावशाली जात समूहों के अधीन रहती है जिन पर उनका पुनर्निर्वाचन निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि हाशिए पर पड़े समूह, खासकर वे समूह जिनका विधायिका में कम प्रतिनिधित्व है, अक्सर पुलिस को प्रभावशाली समूह की क्रूरता का विस्तार मानते हैं, न कि उस पर अंकुश लगाने वाले समूह के रूप में। अब इन सब परिस्थितियों में आप बताइए कि जो संविधान में बराबरी, जो गैर बराबरी का समापन, जो एक आम आदमी भी कानून के रूप में एक प्रभावशाली नागरिक के समकक्ष होता है, जहां प्रधानमंत्री और आम नागरिक में कोई अंतर नहीं संविधान के अनुसार, और वहां उसके साथ इस तरह दुर्व्यवहार होता है। और एक अगर दलित चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े आसन पर बैठता है तो उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं मौका मिलने पर सनातन के नाम पर जूता चलाते हैं। जी जी जी। अभी तक तो किसी ब्राह्मण चीफ जस्टिस पर जो है वो कभी जूता नहीं चला। अभी तो चंद्रचूड़ साहब ने ऐसे ऐसे फैसले दिए, ना अल्पसंख्यक समूह ने उनके ऊपर जूता चलाया, ना बैकवर्ड समूह ने उनके ऊपर जूता चलाया, ना दलित समूह ने उनके ऊपर जूता चलाया। अभी अभी क्या ये जूता चलाने लायक फैसला नहीं था बाबरी मस्जिद वाला, लेकिन लोगों ने बर्दाश्त किया है या उसको माना भी, कई सब वो कर दिया, अपना दावा हटा लिया और जो है अभी तक क्यूरेटिव पिटीशन तक दाखिल नहीं किया। इस तरह के तमाम मामले हैं। जी। तो कहने का अर्थ यही है कि संविधान के ऊपर ये जो है सनातनी जूता चला है और ये उस बीमार सर, मानसिकता का बहुत बहुत परिचायक है जिसमें दलितों और पिछड़ों को, मैं फिर कह रहा हूं कि जो है मनुस्मृति पढ़ाया जाना चाहिए और ये कहा जाना चाहिए कि तुम इस स्थिति में रहना चाहते हो तो तुम हिंदू रहो। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सनातन और राष्ट्रवाद के नाम पर खुला खेल फर्रुखाबादी जातिवादी आतंक जारी है, जहां चीफ जस्टिस सेफ नहीं है, जहां पर आईपीएस एडीजीपी रैंक के ऑफिसर सुसाइड करना पड़ रहा है और एक कुशवाहा समाज के युवक को एक ब्राह्मण का पांव धोकर पीना पड़ रहा है। आप सोचिए किस युग में भारत वापस लौट रहा है। शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर।